हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल से। इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक मिस नहीं करना है। तो ये टॉपिक है फैक्टराइजेशन। देखिए, पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टराइजेशन दो तरीके के अलग अलग टॉपिक है। एक यूजिंग आइडेंटिटी फैक्टराइज करना पड़ता है, एक विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी हमें फैक्टराइज करना है। तो आज जो हम फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लेने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज करना है विदाउट यूजिंग एनी आइडेंटिटी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझना है और साथ में ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक आपका यहाँ क्लियर हो जाता है तो 10th क्लास में दो चैप्टर ऐसी है जहां इस टॉपिक का यूज आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर यहाँ फैक्टराइज करना आपको आ जाता है तो 10th क्लास में भी आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। ओके, तो यही क्लियर कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो 10th क्लास में, क्योंकि हम 10th क्लास बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फुल एंड फाइनल हम स्टडी करेंगे थ्रू आउट द ईयर 10th क्लास के लिए। चलिए फिलहाल तो हम अभी शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहला हम ले लेते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे बोला जाएगा फैक्टराइज इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री जो है 2 है। कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको फैक्टराइज हमें करना है तो एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, इसे समझ लीजिए। ओके, ताकि आगे कभी दिक्कत ना हो। देखिए, इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल, और यहाँ कांस्टेंट नंबर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान कहाँ देना है? कांस्टेंट नंबर के ऊपर ध्यान देना है। या कांस्टेंट नंबर क्या है? 6 है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 6 को हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, ये 6 बाहर आ गया। 6 को हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा, या तो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड कर लेते हैं? देखिए, इसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं, तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 6 इंटू 1 6 होता है, या तो 1 इंटू 6 भी 6 होता है, या तो 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है। मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स इसके हम निकाल सकते हैं, या तो मैक्सिमम 2 पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पार्ट नहीं होगा। अब इसमें से हमें एक ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसका एडिशन, क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट नंबर 6 लिया है उसका साइन पे ध्यान देना है आपको। अगर यहाँ प्लस है तो कोई भी एक पार्ट, चारों में से किसी भी एक पार्ट 2 का भी हो सकता है, ध्यान में रखिए। एडिशन कितना आना चाहिए? मिडल टर्म आना चाहिए। मिडल टर्म आना चाहिए विद साइन, साइन के साथ मिडल टर्म आना चाहिए। तो मुझे यहाँ 2 पार्ट दिख रहे हैं। 2 प्लस 3 5 होता है, प्लस 5 आ रहा है। और 2 और 3 किसके पार्ट है? 6 के पार्ट है। 6 मतलब 2 इंटू 3। तो हमें सिंपल सा इतना ध्यान देना है कि जो कांस्टेंट नंबर उसे बाहर निकाल लीजिए, उसके 2 पार्ट्स कीजिए। मतलब ये जैसे 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 6 आना चाहिए। और यहाँ साइन अगर प्लस है तो एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ साइन माइनस है तो वो 2 पार्ट का जो सब्सट्रैक्शन है वो मिडल टर्म आना चाहिए। होप सो कि समझ में आ चुका होगा। ओके, इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालिए। ओके, कांस्टेंट नंबर मींस जिसमें वेरिएबल नहीं है वो नंबर लेना है आपको। उसके 2 पार्ट्स कीजिए, जितने भी पॉसिबल 2 पार्ट्स है, सारे करने की जरूरत नहीं। अगर एक में आ जाता है तो वो हम काम चला लेंगे उससे। तो यहाँ मुझे दिख रहा है इसके 2 पार्ट्स, ये दोनों जो है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 आ रहा है, और साथ में यहाँ इस कांस्टेंट नंबर का साइन क्या प्लस है। तो दोनों पार्ट का एडिशन, जैसे 3 प्लस 2 कर लेते, कितना आएगा? प्लस 5 आएगा। प्लस 5 क्या है? मिडल टर्म है। तो इस तरीके से हम इसका भी जो एडिशन आ रहा है 2 प्लस 3, ये भी प्लस 5 है। तो दोनों में से कोई भी एक नंबर हम यहाँ ले सकते हैं। अब इसके बाद की स्टेप करना क्या? एक बार आपको पता चल गया दोनों पार्ट, उसके बाद क्या करना है? ओके, तो P ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा। सिर्फ इस 5x जो है, इस 5x के जगह लिखेंगे 3 प्लस 2 के फॉर्म में, यानी x के साथ में 3x प्लस 2x। देखिए 3x प्लस 2x 5x हो गया, लेकिन ये 3 और 2 आया कहां से? यहां से। इसे हम 2 प्लस 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3। दोनों से ही आंसर आएगा, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा।
तो उसके बाद की स्टेप क्या करना है, हमें ये फर्स्ट टू टर्म को अंडरलाइन कर लेना है, नेक्स्ट टू टर्म को भी अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन आता है क्या देखते हैं। यस, एक्स स्क्वायर है और 3x है। अगर कॉमन निकालना नहीं आता है बच्चों को तो उसके लिए भी देख लीजिए, सिंपल सा ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, 3x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स। इसे अंडरलाइन ही कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये पार्ट हमारा खत्म हो चुका है तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू एक्स, और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, इस दो टर्म में x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, तो x दोनों में आ रहा है, इसलिए इसको सिंगल फॉर्म में बाहर निकालेंगे। अगर ये कॉमन आ गया है तो रह क्या आ जाता है, यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से 3, यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 3। ओके, प्लस यहाँ देखिए यहाँ 2 दोनों में आ रहा है इसलिए कॉमन हो जाएगा, और रह क्या जा रहा है, x प्लस 3, x प्लस 3। ओके, और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करोगे, कॉमन निकालने के बाद जो दो ब्रैकेट बनेंगे, ये दोनों ब्रैकेट विथ साइन सेम आना चाहिए। इन केस मान लेते हैं यहाँ आपका साइन माइनस आ रहा तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है कॉमन निकालने में। तो यहाँ मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। अब ये क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये दोनों ब्रैकेट इस टू टर्म और इस टू टर्म में कॉमन है दोनों ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट भी कॉमन आ जाएगा x प्लस 3। तो रह क्या आ जाएगा, ये x प्लस 3 कॉमन आ गया। अब इसके साथ कौन सा टर्म था, x, तो उसे लिख लेते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में। साथ में इसके साथ टर्म क्या था, प्लस 2, से भी नेक्स्ट ब्रैकेट में एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या नजर आ रहा है, टू ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, इसी को फैक्टर्स कहते हैं। जब दो टर्म मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ जाता है तो दोनों मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म फैक्टर्स कहलाते हैं। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x आर, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x आर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। इस तरीके से हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक और चीज बात बता देता हूं मैं आपको कि x, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा इसमें दो टाइप के कंसिडर कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें पहले कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 1 दिया है, तो उसे फैक्टराइज इस तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 मतलब 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर दिया जाता है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें नजर आ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1 नहीं है, अदर देन 1 है, 1 के अलावा दूसरा नंबर दिया है 12। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा। हमें करना क्या है, फिर से कांस्टेंट नंबर देखना है। कांस्टेंट नंबर क्या है, 1 लिख लिया हमने, लेकिन इनटू क्या करना है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जो कि 12 है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई भी कांस्टेंट नंबर है या 1, 2, 3, 4 उसे लिख लीजिए और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आंसर आए वो नीचे लिख लीजिए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसको फिर से 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 12 के 2 पार्ट ऐसे करना है जिससे कि एडिशन क्या आना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट रूल वही रहेगा, कांस्टेंट नंबर जो भी रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ओके, उसका साइन चेक करना है हमें। साइन अगर प्लस है तो जो भी इसके 2 पार्ट्स रहेगा उसका एडिशन मिडल टर्म आएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो 12 के 2 पार्ट करते हैं, हमें पता है 3 इंटू 4 12 होता है, 3 4 12 होता है, ये 2 पार्ट आ गया। दोनों का एडिशन कितना आएगा, 3 प्लस 4 7 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस 7 आ रहा है एडिशन, हमें चाहिए -7 एडिशन। तो इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे देखिए अगर इस दोनों को माइनस साइन में अगर दे देता हूं, -3 इंटू -4 अगर करते हैं हम, तो भी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 4 12 होगा। तो इसका मतलब हम माइनस के फॉर्म में भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए -3 प्लस -4, इसका आंसर कितना आएगा, -7 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -4 -7 आएगा। तो यहाँ 12 के 2 पार्ट्स कौन से लेंगे हम, -3 और -4। क्यों, क्योंकि एडिशन हमें मिडल टर्म चाहिए विथ साइन,
और साइन ऑफ मिडिल टर्म क्या है यार, नेगेटिव है। तो जब भी एडिशन नेगेटिव फॉर्म में चाहिए तो दोनों जो पार्ट रहेंगे इस नंबर के वो नेगेटिव हमें लेना है। ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब इस -7 को हम रिप्लेस करेंगे -3 और -4 से। तो यहां लिखेंगे हम 12x स्क्वायर -3x -4x +1। ओके, होप सो कि ये स्टेप समझ में आ चुकी होगी, इसे नोट डाउन करना मत भूलिएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कैसे होगा इसके आगे का। फिर से हमें क्या करना है, दोनों टर्म को अंडरलाइन करना है। ओके, फिर से आप ब्रेक करके भी कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली इसमें से कॉमन लूंगा। देखिए 12 3 के टेबल में आता है और यहाँ भी 3 दिया, इसलिए 3 कॉमन ले लेते। एक्स स्क्वायर है और एक्स है तो इसमें से एक एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 4 12 होता है इसलिए यहाँ 4 आएगा। एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स यहाँ रह जाएगा। अब देखिए अगर ये पूरा 3x यहाँ से पूरा 3x बाहर आ गया तो कौन सा टर्म रहेगा, 1 रहेगा। ध्यान में रखिएगा, 0 मत लिखना, 1 लिखना है आपको। अगर सारा का सारा टर्म कॉमन बाहर आ जाता है तो उसकी जगह हमें ब्रैकेट में लिखना है 1। अब आते हैं यहाँ, ठीक है, माइनस साइन दे दिया इसमें। अब देखिए 4x + 1 इसमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। इनकेस अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, सिंगल 1 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ ले लिया मैंने 1 को कॉमन। ओके, लेकिन और एक चीज यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको, जब भी यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, इस सेकेंड 2 टर्म्स के लिए जब यहाँ माइनस साइन आएगा और कोई भी टर्म चाहे नहीं निकले कॉमन तो 1 लेना, अगर निकलता है कॉमन तो वो टर्म हमें कॉमन लेना। अगर निकलता है तो जो भी टर्म कॉमन रहेगा वो लिख लेना है, नहीं निकलता है तो 1 लिखना है। ओके, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं, 100% बता रहा हूं, यहाँ मिस्टेक बच्चों की होती है। तो आपको ध्यान देके समझना है। जब भी मान लीजिए यहाँ माइनस साइन आता है, ओके, तो ये 4x को वैसे ही लिखेंगे, 1 को वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ ये जो साइन प्लस है उसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन चेंज होगा। क्यों साइन चेंज होगा, क्योंकि बाहर माइनस है। अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 4x -4x आएगा, -1 × -1 +1 होगा, इसलिए साइन चेंज करना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा, जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो टर्म्स को अगर ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो यहाँ जो सेकेंड टर्म है उसका साइन चेंज करना मत भूलिएगा। यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चों की होती है। अब देखिए मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ 4x - 1 4x - 1 दोनों कॉमन है दोनों टर्म में। तो यहाँ से 4x - 1 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, 4x - 1 कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म जो रहेगा 3x - 1 वो सेकेंड ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। इस तरीके से गिवन पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया है। फैक्टराइजेशन का मतलब 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आना ही चाहिए। ओके, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लेते 3x स्क्वायर -x -4। ठीक है, p ऑफ x दिया है इसमें, p ऑफ x इज इक्वल टू, एक और क्वेश्चन लिया हमने 3x स्क्वायर -x -4। देखिए अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है अदर देन 1 है, तो फिर से भूलना नहीं है आपको, जो कांस्टेंट नंबर है कांस्टेंट नंबर को पहले लिख लेना है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो रहेगा जो 3 है उसे इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आंसर आएगा, जैसे 3 4 12 हो गया, इस 12 के 2 पार्ट्स आपको करना है। ओके, 2 पार्ट्स ऐसे करना है कि यहाँ देखिए अब कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है, तो 2 पार्ट का सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है 3 × 4 3 4 12 ही होगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए, मिडल टर्म। सब्सट्रैक्शन तो हम क्या करेंगे, 3 - 4 करेंगे इज इक्वल टू -1 आ गया। 4 × 3 भी 12 होता है, लेकिन 4 - 3 क्या होगा, 1 होगा, +1। तो इसे इस ऑर्डर में हम नहीं लिखेंगे, इस ऑर्डर में नहीं लिखना है, इस ऑर्डर में लिखना है। 3 पहले आएगा -4, या तो फिर हम इसको इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, -4 + 3 के फॉर्म में, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, -1। तो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ मैंने बता चुका हूँ ताकि मिस्टेक ना हो सॉल्व करने में। तो यहाँ हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब देखिए इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहा जाता है। तो -x आने के लिए एक तो इस फॉर्म में लिखिए या तो फिर इस फॉर्म में लिखिए। ये फॉर्म अगर लिखते हैं तो +4 साथ में x लिखना मत भूलिएगा, -3 × x, तो मिडल टर्म जो -x इस फॉर्म में हमने लिख चुका है। ओके, तो यहाँ गलती हो चुकी है, ये नहीं लिखना था हमें, एक्चुअली हमें लिखना था 3x - 4 लिखना था। ठीक है, तो ऐसे मिस्टेक को अवॉइड करिए, चेक करना मत भूलिएगा।
3 माइनस 4 इज माइनस 1 या 3x माइनस 4x इज माइनस x और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा 4। अब उसके बाद फिर से ये अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखिए 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन तो रहेगा क्या, यहाँ से x रह जाएगा, यहाँ 3x फिर से बाहर आ गया तो +1 लिखिए माइनस, अब इसमें -4 देखिए 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से x रह जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए बाहर अगर माइनस है तो ये साइन चेंज करना मत भूलिएगा, ये प्लस रहेगा, 4 कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, ओके, x प्लस 1 इज कॉमन एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x माइनस 4 आ जाएगा, 3x माइनस 4। इस तरीके से इसको हमने फैक्टराइज कर लिया गिवन पॉलिनोमियल को। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए सारी पॉसिबिलिटी सिर्फ नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको मेथड याद में रखना है किस तरीके से गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ध्यान में रखिएगा मिडल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं ये अभी मैंने बता चुका हूं, ओके। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब देखेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस तो हमने देख लिए हैं। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी पहले ले लेते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं फैक्टराइज, फैक्टराइज, ओके। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्क्वायर लिख दिया गलती से, दिस इज x क्यूब। अब देखिए बहुत कम चांस आते हैं कि वो डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाए, ओके। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा सेकेंड एक्सरसाइज का। लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, यूजिंग आइडेंटिटी हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी अगर आपको फैक्टराइज करना है तो बहुत सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूं, इतना आसान है कि आप 1-2 बार सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें कोई ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी लेंथी मेथड आपको अवॉइड हो जाएगी, सारी लेंथी मेथड वो आप भूल जाओगे, इतना सिंपल मेथड ये फैक्टराइज कर देगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूं मैंने, ओके। इस पे जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो सबसे पहले 2 टर्म चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट 2 टर्म है, ये नेक्स्ट 2 टर्म है। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फैक्टराइज होने वाला है, लेकिन सारे क्वेश्चन में इस तरीके से डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। बाय चांस एक आधा क्वेश्चन ही ऐसे दिया जाता है, अदरवाइज 95% आपको सॉल्व करके ही फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें डायरेक्टली एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 यहाँ लिख लेंगे, -1 कॉमन आ रहा है तो यह x माइनस 2। देखिए फर्स्ट 2 टर्म लास्ट 2 टर्म को मैंने कॉमन ले लिया, ओके। तो ये p ऑफ x हो गया हमारा गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ जैसे अभी क्वाड्रेटिक के लिए किया था उसी टाइप से इस पे भी हमें करना है, ओके। तो ये x माइनस 2 दोनों कॉमन है तो इसे फिर से कॉमन लिया जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस 2, ओके, एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ओके। कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए, ओके। तो ध्यान में रखिएगा जितनी डिग्री रहेगी उतने फैक्टर्स बनते हैं, क्लियर। तो 3 फैक्टर में इसे कन्वर्ट कर चुके हैं हम, ओके। तो ऐसा डायरेक्ट फैक्टराइजेशन बहुत रेयर रहता है। अब हम देखेंगे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको नोट डाउन करना है, लेकिन नोट डाउन करने से पहले समझ जरूर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x, माइनस 9x माइनस 5x। देखिए इसे फैक्टराइज करना है, ओके। फैक्टराइज करना है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट
P ऑफ x इज इक्वल टू गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। देखिए इसमें से कॉमन अगर निकाल भी लेते हैं, पहले समझा देता हूं क्योंकि क्यों डायरेक्टली इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ओके ये आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली कॉमन लेके किया है उसमें फैक्टर्स भी आ चुके हैं, उस टाइप का क्वेश्चन सभी नहीं रहते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 3 आ गया, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9x प्लस 5। तो ये दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है, तो डायरेक्टली कॉमन लेके ये नहीं होगा, ओके नहीं होगा। तो इसके लिए जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं अभी उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके सबसे पहले करना क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान में रखिएगा। आपको ध्यान देना है दो टर्म के ऊपर, दोनों मिडल टर्म के ऊपर, बीच में जो टर्म्स है मिडल टर्म्स, ओके ये दोनों बीच वाले टर्म के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक्स क्यूब और -5, ओके ये अदर टर्म है लेकिन दोनों बीच वाले टर्म। लेकिन शुरुआत कहां से होगी इसकी शुरुआत लास्ट वाले टर्म से ही होगी। फिर से एक बार रिपीट करो, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाए, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, ओके तो इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है इसी से शुरुआत कर लेते हैं। ये हो गया -5, राइट, तो ये -5 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए -9x है, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए -5x, ओके है क्या, यहाँ -9x है, तो इसको -4x -5x मतलब -9x हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस टर्म को स्प्लिट करना है। किस फॉर्म में स्प्लिट करना है, जो लास्ट टर्म का नंबर है 5, तो यहां भी 5 के फॉर्म में ला लीजिए। अगर मान लीजिए 6 रहता तो इसको लिखते हैं हम -6x -3x, ओके यहाँ 6 है तो -6 है तो यहाँ 6 के फॉर्म में लिखते। अगर यहाँ 7 रहता -7 तो इसे -7x -2x इस फॉर्म में से स्प्लिट करते। ओके तो होप सो कि ये पहली स्टेप समझ में आ चुकी होगी। ओके अब देखिए ये दोनों टर्म जो है इसमें से -5 कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम, तो यहाँ जो भी ब्रैकेट आएगा वो x+1 आएगा। अब आते हैं इसकी बारी, देखिए इस टर्म को तो हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया है। अब आते हैं ये -3x² की बारी आती है, ध्यान में रखिएगा -3x², यहाँ जो 3 टर्म है 3 जो है 3 इसके ऊपर ध्यान देना है आपको। इस 3 को 4, अब यहाँ जो ये तो हो गया, इस दोनों को साथ में कंबाइन करके हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ अब इसकी बारी है 3x² को कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है अब 4 के फॉर्म में, इस 4 के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए -4x² लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ 3x² था लेकिन लिखा क्या है मैंने, -4x² लिखा है, ध्यान में रखिए -4x -3, लेकिन साइन भी वही आना चाहिए जो इस टर्म का साइन, जैसे -5 था तो -5 के फॉर्म में, -4 है तो यहाँ भी -4 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ -3x² को लिखा मैंने -4x², लेकिन मुझे तो चाहिए -3x², इस तरह से एडजस्ट करना है, तो यहाँ +x² मैं लिख लूंगा, क्योंकि x² -4x² कितना होगा, x² -4x² होगा -3x², तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरह से यहाँ एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो दोनों मिडल टर्म को इस तरीके से मैंने यहां से शुरुआत करते करते एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब आता है ये लास्ट टर्म जो कि लिख लेंगे एज इट इज x3, और ये हो जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू, होप सो कि ये स्टेप एडजस्टमेंट वाली अब बच्चों को समझ, तो वीडियो 2 बार जरूर देख लीजिएगा इस स्टेप के लिए समझने के लिए। इट्स सो इजी, एडजस्टमेंट करना है सिर्फ दोनों टर्म को अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट टर्म। अब देखिए अब इस सबको हम इरेज कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। कितने टर्म आ गए, 2 4 और 6, ऐसे 6 टर्म आ जाएंगे आपके। हर एक टर्म में से आप कॉमन ले सकते हो, देखिए यहाँ से x² कॉमन आ जाएगा तो क्या रहेगा x+1, यहाँ से -4x कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा x+1, यहाँ से -5 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा x+1। ओके या जितने भी ब्रैकेट्स दिख रहे हैं वो सेम है, x+1 एंड x+1, तो ये सभी ब्रैकेट को इन पूरे टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर x+1, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, जो भी इस ब्रैकेट के आगे टर्म्स है, जैसे x² है तो वो लिख दिए, -4x है तो -4x लिख दिए, -5, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये सेकेंड ब्रैकेट में जो भी टर्म्स आ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ये आ चुका है, और ऑलरेडी ये x+1 ये दोनों फैक्टर्स के फॉर्म में, लेकिन
ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमें 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये 2 ही फॉर्म में है, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है। एक्चुअली आंसर हमारा 3 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आना चाहिए। तो इसे फिर से हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखिए इसे स्प्लिट करते हैं हम, या सेपरेटली कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए इससे पहले जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की मेथड बताई थी, वो सेम मेथड इसमें हमें अप्लाई करना है। लास्ट टर्म क्या है, 5 के 2 पार्ट्स कीजिए, जिसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। ओके, तो 5 1 जा 5, या तो 1 इंटू 5 कितना होता है, 5 ही होगा। 1 माइनस 5 कितना होगा, -4 होगा, जो कि मिडल टर्म है। तो हम कैसे करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस +1 पहले लिखना पड़ेगा, साथ में x लिखना पड़ेगा, देन -5x, देन -5। तो देखिए सेंटर लाइन कर लीजिए ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो जाए। तो एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन रहेगा, यहाँ x आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ से -5 कॉमन होगा, तो यहाँ x, साइन चेंज करना मत भूलिए क्योंकि माइनस बाहर आ गया है कॉमन लेके, तो ये साइन चेंज कर देता है ये वाला। ओके, फिर से x यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 कॉमन आ चुका है, x प्लस 1, और सेकेंड ब्रैकेट में आया x माइनस 5। ओके, तो इस तरीके से इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जो आ चुके हैं, ये 2 फैक्टर है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू x प्लस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 1 अगेन एंड x माइनस 5। तो इस तरीके से गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने 3 फैक्टर्स निकाल चुके, तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इसलिए तीनों भी इस गिवन क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो जाएंगे। होप सो कि ये मेथड समझ में आ चुकी होगी। आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि सारा चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आपको प्रैक्टिस के लिए अभी मैं समझा रहा हूं आपको, उसको भी समझ लीजिए। सेम ट्रिक हम अप्लाई करने वाले हैं to factorize the given cubic polynomial. So the question is again same, फैक्टराइज करना है, हमें से फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर। क्वेश्चन इज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके, देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत महसूस करते हैं, नहीं आता है। ओके, कौन सी मेथड अप्लाई किए, ट्रायल एंड एरर मेथड, फिर लॉन्ग डिवीजन। तो सबसे बेस्ट है ये सिंपल सा ट्रिक सीख लीजिए और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिर से हम कहां से शुरुआत करेंगे, इस लास्ट कांस्टेंट टर्म से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट, तो इस 32x को हमें 20 के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो पहले मैं लिख लेता हूं 20, ये लास्ट टर्म एज इट इज लिखना है, प्लस यहां भी डायरेक्टली लिख लूंगा मैं 20x, 32x को 20x में लिख लिया, लेकिन ओरिजिनल आंसर तो हमें 32 ही चाहिए, तो प्लस क्या करेंगे 12x लिख लेंगे। देखिए अब दोनों का एडिशन 32x आ रहा है। उसके बाद अब यह जो 13x स्क्वायर है इसको 12x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्यान में रखिएगा। इसका रिलेशन इससे तो बन गया, 20 आ गया। अब 13x स्क्वायर को 12x बनाना है, तो डायरेक्टली लिख लेंगे हम 12x स्क्वायर, ओके, प्लस, लेकिन यह 13x स्क्वायर है तो इसका आंसर 13x स्क्वायर लाने के लिए हम x स्क्वायर को फिर से ऐड कर लेते हैं। ओके, तो उसके बाद जो है एक रहेगा हमारा प्लस x क्यूब। ओके, उस टर्म को हमने लिख लिया है। तो ये एडजस्टमेंट फिर से दोनों जो बीच वाले टर्म है उसको मैंने स्प्लिट किया हो इस लास्ट कांस्टेंट टर्म के हिसाब से। ओके, ध्यान में रखिए, यही सीखना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसको अच्छी तरीके से 1-2 बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन लिखना भी मत भूलिएगा, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ चुके हैं, यहाँ 6 टर्म्स आ चुके हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब 2 का ग्रुप फॉर्म कर लीजिए, फर्स्ट 2, नेक्स्ट 2 एंड लास्ट 2। अब इसमें से क्या करेगा, हर एक ग्रुप में से जो कॉमन निकलता है निकाल लीजिए। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ x प्लस 1, यहाँ से 12x कॉमन आएगा, प्लस 12x कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा x प्लस 1। उसके बाद 20x और 20 तो प्लस 20 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 सभी जगह है तो इसे भी कॉमन ले लिया जाएगा, x प्लस 1। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, या लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, इसको अभी हमने बार बार
प्रैक्टिस करके देख चुके हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है। तो यहाँ डायरेक्टली अभी हम अप्लाई करने वाले हैं। लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है, 20 है। 20 के 2 पार्ट्स हमें करना है जिसका एडिशन 12 आए। तो 10 इंटू 2 कितना होता है 20, और 10 प्लस 2 कितना होगा 12। ओके, तो आ रहा है इसका आंसर एडिशन, मिडिल टर्म विद साइन, प्लस साइन आ रहा है, यहाँ भी प्लस। तो डायरेक्टली हम क्या कर लेते, यही से फैक्टराइज कर लेते सेपरेट। लेकिन ध्यान में रखिए, इसको जब फैक्टराइज करोगे आप तो यह स्क्वायर ब्रैकेट डालना मत भूलिए, क्योंकि इनटू x प्लस 1 टर्म है। ओके, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 12x को स्प्लिट करेंगे 10 प्लस 2 के फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 2x प्लस 20। ओके, फिर से ये फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म को अंडरलाइन कर लिया, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 वैसे ही रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 10 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 10। ओके, और फाइनल स्टेप लिखेंगे हम x प्लस 1, तो यहाँ से x प्लस 10 को कॉमन ले लीजिए, अब स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2, x प्लस 2। इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। होप सो ये ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बचाइए, कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और मार्क्स भी ज्यादा स्कोर करने के पूरे चांसेस है। होप सो ये फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल अब बच्चों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।